सत घोर मेरी सुनो पुकार, मैं टेरत बारंबार। दुर्मत मेरी दूर निकारो, मुझे कर लो चरण आधार। श्री हजूर स्वामी जी महाराज का यह शब्द, जिसके जरिए फरियाद है, पुकार है, विनती और प्रार्थना है अपने सतगुरु के चरणों में, जिसके बारे आप फरमाते हैं कि देखो, जब शुरू शुरू में जीव सत्संग में शरीक होता है, सत्संग से जुड़ता है, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि सत्संग से उसको असल ज्ञान होता है कि हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच क्या संबंध है, इस संसार की क्या असलियत है, और यहाँ पर आने का हमारा मकसद क्या है। और फिर जब सतगुरु की दया मेहर से उसे नाम की बख्शिश हो जाती है, और भी अच्छा लगता है। जब वो अभ्यास पर बैठता है, उसे होश आती है, उसकी अकल स्थिर होने लगती है, उसे सच और झूठ का भी पता लगने लग जाता है। यानी परमार्थ के हिसाब से, परमार्थ की दृष्टि से हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत, वह जानने लगता है। अपनी कमियों को, अपने अवगुणों और दोषों को भी वह पहचानने लगता है। अब चाहिए तो यह था कि जब इतना ऊंचा और सच्चा सत्संग मिल गया, वक़्त का पूर्ण संत सतगुरु मिल गया, और फिर नाम मिल गया, तो हम अपने आप को उन पर वार देते, कुर्बान कर देते, तन मन से उनकी सेवा में लग जाते। लेकिन हम अपना भला बुरा जानते हुए, ठीक गलत समझते हुए, ना तो हम भजन सिमरन को पूरा समय दे रहे हैं, और ना ही हम अपने आप को बुरे खोटे कर्मों से बचा पा रहे हैं। और जबकि सतगुरु का दिया हुआ उपदेश हम सबको याद है, अपना दिया हुआ वचन भी याद है कि मांस, अंडा, शराब, सिगरेट, तंबाकू और इनसे बनी हुई चीज़ों से परहेज करेंगे, हक हलाल की कमाई पर निर्वाह करेंगे, निर्मल साफ सुथरी रहनी अपनाते हुए प्रतिदिन भजन सिमरन को 2.5-3 घंटे जरूर देंगे। ये सब हमको याद तो होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम अक्सर इस मायावी संसार की चकाचौंध में खो जाते हैं। मन के अधीन होकर सतगुरु के भाने से बाहर चले जाते हैं। फिर नतीजा क्या होता है? ना अभ्यास बनता है, न सतगुरु की खुशी हासिल होती है। अब अभ्यासी का अभ्यास ही ना बने, इससे दुखद उसके लिए और क्या हो सकता है। अब ये तो केवल वही समझ सकता है जो खुद शब्द अभ्यासी हो। वो जानता है कि मछली भी पानी के लिए क्या तड़पती होगी। जो अभ्यासी अभ्यास के वास्ते तड़पता है, अंदर अपने सतगुरु के दीदार के वास्ते तड़पता है। अभ्यासी का अगर एक दिन भजन सिमरन नहीं बनता, उसे उस दिन कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं स्वाता। वो अपने सतगुरु को इस तरह से पुकारता है कि हे सतगुरु, मेरी सुनो पुकार। क्योंकि बहुत समय बीत गया और बीतता जा रहा है, कुछ नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा? अगर यही सवाल हम अपने आप से पूछें तो खुद ही अंदर से जवाब मिल जाएगा कि इतने वर्षों से जो काम करने का हमारे सतगुरु का हुक्म था, असल में वो तो हमने किया ही नहीं। हमने तो अपनी सारी जिंदगी मनमर्जी चलाई, यहां तक कि परमार्थ में भी अपनी ही अकल दौड़ाई। यही कारण है कि हमने अपने जिंदगी के इतने कीमती दिन, महीने, साल यूं ही व्यर्थ में बर्बाद कर दिए। क्यों बर्बाद कर दिए? जब अपने अंदर झांकेंगे तभी तो जानेंगे कि इसमें गलती किसी और की नहीं, बल्कि गलती तो हमारी खुद की है।
इस तरह जब जीव पूरे तौर पर अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा, मानेगा कि मेरी मति मैली है, मेरा मन खोटा है, तब वो सहायता के लिए, मदद के लिए इस तरह से अपने सतगुरु को पुकारने के काबिल बनेगा। तब अंदर से ऐसी आवाज निकलेगी कि हे सतगुरु, मेरी सुनो पुकार, मैं टेरत बारंबार। कहते हैं मैं बार बार आपसे केवल एक ही प्रार्थना करता हूं। कौन सी प्रार्थना? कहते हैं दुर्मत मेरी दूर निकारो। ये दुर्मत क्या है? जो भी चीजें, जो भी कार्रवाई हमें उस मालिक की भक्ति से दूर लिए जा रही है, वही दुर्मत है। हम अपने अंदर झांक कर तो देखें, तभी तो जानेंगे कि अभी भी हमारे अंदर संसार के भोगों की चाहना है, पैसों की अंधी भूख है, और ज्यादा पाने की लालच है। मिलना हम मालिक को चाहते हैं। सत्संग में आने के बावजूद एक दूसरे के प्रति इतना जहर है, इतनी कड़वाहट पैदा करते जा रहे हैं। कहलाना हम सत्संगी चाहते हैं। और जबकि कबीर साहब फरमाते हैं कि कामी, क्रोधी, लालची इनते भक्ति ना होए। कहते हैं जिस हृदय के अंदर अभी काम भरा पड़ा है, क्रोध है, झूठ कपट मक्कारी है, दूसरों के प्रति वैर विरोध है, कहते हैं उसका अभ्यास बन नहीं सकता। अभ्यास करने वाला व्यक्ति कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करता, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, वो किसी से वैर विरोध नहीं रखता, वो किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपता, वो किसी का दिल नहीं दुखाता, वो किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता, कोई छल फरेब नहीं करता, और ना ही वो किसी बात का घमंड करता है। क्योंकि जिस हृदय में इन चीजों का निवास है, वहां भजन सिमरन बन नहीं सकता। या यूं भी कह सकते हैं कि जिस हृदय के अंदर भजन सिमरन आ गया, वहां ये चीजें रह भी नहीं सकती। इसलिए जो वास्तव में रूहानियत में सफलता हासिल करना चाहता है, वो अपने आप को इन मामलों से बचाकर चलता है और हमेशा विनम्र होकर अपने सतगुरु के आगे यही प्रार्थना करता है कि दुर्मत मेरी दूर निकारो, मुझे कर लो चरण आधारो। देखो, आत्मिक तौर पर तो हम सभी यही चाहते हैं। हम भी अपने अवगुण, अपने दोषों, अपने विकारों को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आम तौर पर देखा जाता है कि इस मायावी संसार में हम इन दोषों और विकारों से बच नहीं पाते। हमारे लाख चाहने के बावजूद हमारे दोष खत्म होने का नाम नहीं लेते। वो इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि ये दुनिया तो खुद ही विषय विकार और भोग विलासों की गंदगी से भरी पड़ी है। हम अपनी सूझ और समझ के अनुसार कई तरह के तरीके तो अपनाते हैं, लेकिन अनुभव यही बतलाता है कि कुछ खास बन नहीं पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी जो हमारी परमार्थी इच्छा शक्ति है, उसमें बड़ी भारी कमी है। इसके मुकाबले जो दुनियावी इच्छाएं हैं, वो बड़ी प्रबल हैं। यही कारण है कि आज भी हम दुनिया के कामों को बड़ी होशियारी के साथ अंजाम देते हैं, लेकिन भजन सिमरन के वक्त बड़ी जल्दी ढीले ढाले पड़ जाते हैं। घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, मन नहीं लगता, नींद आ जाती है, और भी कई तरह की समस्याएं उस वक्त हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। कुल मिलाकर कहने का भाव सिर्फ इतना है कि भजन सिमरन हमसे हो नहीं पाता। 2.5-3 घंटे लगातार अब किसी से एक ही आसन पर बैठा नहीं जाता। आज ये जो हमारी अवस्था बन चुकी है, संत इसे भी बाखूबी समझते हैं, जानते हैं। इसलिए संत जगजीवन साहेब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि हे सतगुरु, कहते हैं तेरा नाम सुमिर ना जाए, नहीं बस कछु मोर आए, करूं कौन उपाय। कि हे सतगुरु, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे लाख चाहने के बावजूद मुझसे आपके बख्शे हुए नाम का सिमरन नहीं हो पाता। जब परमार्थी अपने आप को बेबस और लाचार समझता है, तब वह दया व मेहर के वास्ते अपने सतगुरु के आगे फरियाद भी करता है कि हे सतगुरु, अब आप ही हम कलयुगी जीवों पर दया करो, अभ्यास पर बैठने की ताकत बख्शो,
ताकि अंतर में हमारा भी सिमरन जारी हो, हमें भी आपकी खुशी हासिल हो। देखो, जब कोई जीव पूरे तौर पर अपने सतगुरु की शरण को स्वीकार करता है तो उसकी प्रार्थना करने का तरीका और उद्देश्य दोनों बदल जाते हैं। प्रार्थना करने का केवल एक ही तरीका रह जाता है, नाम का अभ्यास, भजन सिमरन, और उद्देश्य भी केवल एक ही होता है, अभ्यास में तरक्की, भजन सिमरन में इजाफा। ऐसा जीव गुजारे के लायक जितना जरूरी है उसके मुताबिक ही वो संसार में बर्ताव करता है और सभी कारणों का कारण अपने सतगुरु को मानते हुए हमेशा गुरु और गुरु भक्ति को ही मुख्य रखता है। यहां तक कि वो अपना भविष्य भी अपने सतगुरु पर निछावर करके चलता है, क्योंकि हमारे लिए क्या ठीक है क्या गलत ये वो मालिक ही बेहतर जानता है। सच्चा शिष्य तो हमेशा अपने सतगुरु की तरफ मुखातिब रहता है और वो सतगुरु की दया मेहर से फिर लाभ भी उठाता है। जहां तक प्रार्थना करने का सवाल है, प्रार्थना तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन दुनियावी चीजों की पूर्ति के लिए। ना जाने कितने युगों युगों से हम उस मालिक से दुनिया और दुनिया का सामान मांगने में लगे हुए हैं और यही हमारे दुखों का कारण बना हुआ है। पंचम पातशाह ने कहा कि विण तुद होर ज मंगना सिर्फ दुखा के दुख। कहते हैं दे नाम संतोखिया उतरे मन की बुख। आप फरमाते हैं अगर प्रार्थना ही करनी है तो फिर ऐसी प्रार्थना करो कि हे मालिक हमें अंदर उस सच्चे नाम के साथ जोड़, ताकि ये जो हमारी मन की जन्मों जन्मों की भूख है ये समाप्त हो जाए। इसके अलावा बाकी जो कुछ भी हम मांगने में लगे हुए हैं या जिन मांगों को हम अपने सतगुरु से मनवाने में लगे हुए हैं, ये तो केवल हमारा खर्चा है जो यहीं खर्च हो जाएगा। अगर कोई साथ निभाने वाली चीज है तो वह है सतगुरु और उसके बख्शे हुए नाम की कमाई। इसलिए अगर मांगना ही है तो मालिक से मालिक को मांगे जो हमारा साथ निभाएगा, बाकी सब यहीं खड़े तमाशा देखते रह जाएंगे। अब इन बातों को हम कई बार सत्संगों में सुनते हैं, समझते भी हैं, और फिर भी हमेशा दुनिया की आशाएं और तृष्णाएं ही अपने सतगुरु के आगे पेश किया करते हैं, या फिर दुखों और मुसीबतों के वक्त हम उसे याद किया करते हैं। स्वामी जी महाराज के बोल हैं कि जब जब चोट पड़ी दुखन की तब डर डर कर भजन किया री। जब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मुसीबत आ गई, उसकी याद में बैठ गए, उसके आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। आप फरमाते हैं देखो दया मेहर सतगुरु की उसी भजन को मान लिया री। ये बात तो पक्की है कि सतगुरु तो हमेशा ही अपने जीवों पर दया फरमाते हैं, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि सच्ची प्रार्थना हमेशा दिल से निकलती है। उसके लिए किसी भाषा, बोली या जबान की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मालिक तो हमारे अंदर की तड़प देखता है, अंदर का प्रेम देखता है। इसलिए बाबा फरीद ने कहा कि बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान। कहते हैं जातन बिरहा ना उपजे सोतन जान मसान। यदि हमारे अंदर अभी अपने सतगुरु के प्रति तड़प ही पैदा नहीं हुई, प्रेम ही पैदा नहीं हुआ, तो फिर ये प्रार्थना के सारे सुंदर से सुंदर बोल भी अर्थहीन हैं, बेकार हैं। भले ही संत हमें मालिक के आगे प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन ये केवल उनका एक इशारा होता है हम जीवों को समझाने के लिए, हम मन मुखों तक अपना उपदेश पहुंचाने के लिए। मालिक कोई बहरा नहीं, बिन बोले सब किछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। वो तो बिना लफ्जों और बिना आवाज के भी हमारी सुनने में समर्थ है। कुल मिलाकर कहने का भाव सिर्फ इतना है कि हमें अपने सतगुरु के आगे प्रार्थना करनी है तो भजन सिमरन के द्वारा, क्योंकि उसके आगे प्रार्थना करने का सबसे उत्तम तरीका ही यही है, नाम का अभ्यास। हमें सच्चे मन से अपने सतगुरु के बख्शे हुए नाम के साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, बाकी अपने सतगुरु की मौज पर छोड़ देना चाहिए। यही आप फरमाया करते कि बिना मौज गुरु कुछ नहीं होता, सुन प्यारे तू कर भक्ति। कहते हैं कच्ची से पक्की हो एक दिन, छोड़ कपट
तू कर भक्ति राधा स्वामी कहत सुनाई, जैसी बने तैसी कर भक्ति। मतलब यह है कि दुख में सुख में उल्टी सुल्टी हालतों में हमें हमेशा अपने सतगुरु की मौज में, उनके भाणे में रहना है और नाम की कमाई करते रहना है। धीरे धीरे हमारी ये कोशिश अपना रंग जरूर लाएगी। हमें पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ बिना नागा रोजाना अभ्यास पर बैठना चाहिए। फिर चाहे अभ्यास जैसा भी बने, कच्चा बने या पक्का, हमें अपनी ड्यूटी निभानी है। सरदार बहादुर महाराज जी यही समझाया करते थे कि शिष्य अपनी ड्यूटी पूरी करे, सतगुरु अपनी ड्यूटी पूरी करेगा। मोहे पौजल पार उतारो, मेरी पड़ी नाव मझधारो, तुम बिन अब कोई ना सहारो, अपना कर मुझे समारो। आपने फरमाया मोही भोजल पार उतारो। ये भोजल क्या है? ये कर्मों का ऐसा जाल है, आवागमन का ऐसा चक्र है जिसमें से अगर हम अपने बलबूते निकलना भी चाहें, निकल नहीं सकते। इसलिए पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि मत कोई भरम भुल्ले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार। जब जीव परमार्थ की राह पर कदम रखता है तब उसे इस बात का एहसास जागता है कि संसार रूपी भवसागर से पार उतरने के लिए वक़्त के संत सतगुरु की शरण और उसका आधार होना कितना जरूरी है। देखो, जिसने भी पूरे तौर पर अपने सतगुरु की शरण ली, नाम को आधार बनाया, हम सभी जानते हैं कि वो फिर इस संसार रूपी भवसागर के मझधार में गोते नहीं खाते। जैसे एक साधारण सा इंसान जब किसी तैराक की शरण में चला जाता है, कुछ ही दिनों के अंदर वो भी एक अच्छा तैराक बन जाता है। जिस पानी में उतरने से पहले उसे डर लगता था, घबराता था, वही आदमी अब उसी पानी को बड़ी आसानी से पार कर लेता है। लेकिन जो तैरना नहीं जानता, वही पानी उसे डुबोने का काम भी करता है। ठीक इसी तरह से जिसने भी सतगुरु की शरण ली, नाम को आधार बनाया, गुरुमुख बन गया, उसके लिए संसार उस मालिक तक पहुंचने का साधन बन गया। और जो अपने मन के कहे चलता रहा, मन मुक्ता में रहा, उसके लिए संसार आज भी आवागमन में भटकने का कारण बना हुआ है। फर्क सिर्फ इतना ही है। और ये अक्सर सत्संगियों का निजी अनुभव भी है कि जब तक हम सतगुरु की शरण में पड़े हैं, बहुत हद तक हम दुनिया की गंदगी से बचे पड़े हैं। लेकिन जैसे ही कोई जीव गलती से या जाने अनजाने सतगुरु के भाणे से बाहर कदम रखता है, हम सभी जानते हैं कि वो फिर दुनिया की दलदल में धंसता ही चला जाता है। और जब उसे इस बात का एहसास जागता है तब पछताता है, दुखी होता है, निकलना चाहता है, निकल नहीं पाता। क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि चारों तरफ हालात ऐसे बन गए और हालात का मारा जीव 84 के चक्र में, काल के जाल में बड़ी बुरी तरह से फंसा पड़ा है, जहां चारों तरफ झूठ, कपट, धोखे और फरेबों की भरमार है। जिस ओर निगाह डालकर देख लो, हर तरफ हाहाकार मची पड़ी है। सच और झूठ में फर्क नहीं, आंख की शर्म नहीं, बंदा बंदे को देख के राजी नहीं, बिना झूठ बोले इस दुनिया के अंदर आज किसी का काम नहीं चलता। ऐसे में खप रहा इंसान जब अपनी गिरती हुई हालत को देखता है, जब उसके लाख चाहने के बावजूद उसके अपने आप से कुछ बन नहीं पाता, तब वो थक हार कर अपने सतगुरु के आगे इस तरह की प्रार्थना करता है कि हे सतगुरु, मोही भोजल पार उतारो, यानी मुझे इस दुनिया रूपी भवसागर से पार करो, क्योंकि मेरे अपने बस में नहीं कि मैं स्वयं इस भवसागर को लांघ सकूं। कहते हैं मेरी पड़ी नाव मझधारो। हमारी जीवन रूपी नैया इस संसार रूपी भवसागर के मझधार में युगों युगों से गोते खा रही है। वो इसलिए
क्योंकि ना हमें इसका उरला किनारा नजर आता है ना परला। जिस ओर जमाने की लहर हमें धकेल देती है उसी ओर हम भी बेबस और लाचारों की तरह बहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम में कोई शक्ति नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई गुण नहीं, कोई खूबी नहीं। इसलिए जीव पुकारता है कि तुम बिन अब कोई ना सहारो, कि हे सतगुरु मैं किसके आगे पुकार करूं, किसके आगे फरियाद करूं, क्योंकि मुझे तो आपके सिवाय सारी दुनिया में और कोई सच्चा सहारा नजर ही नहीं आता। इसलिए फरमाया कि हे सतगुरु मुझ गरीब पर दया करो, अपना कर मुझे संभारो, मुझ गुनहगार को नादान समझकर, अपना समझकर अपना सहारा बख्शो, अपनी शरण बख्शो। देखो, जब तक मछली पानी के अंदर होती है तब तक उसे पानी की अहमियत का एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसे उस पानी से बाहर निकालो तड़पने लगती है, तब उसे उस पानी की अहमियत का एहसास जागता है। ठीक इसी तरह से भले हम सत्संग में आते हैं, सतगुरु धारण किया हुआ है, नाम की बख्शिश भी हो चुकी है, माफ करना अभी हमें इन चीजों का पूरा पूरा एहसास नहीं है। अगर हमें सत्संग की अहमियत का एहसास होता हम 100 काम छोड़कर पहले सत्संग को तवज्जो देते। अगर हमें नाम की अहमियत का एहसास होता तो हम 1000 काम छोड़कर भजन सिमरन को तवज्जो देते। अगर हमें सतगुरु की अहमियत का एहसास होता तो अब तक तो हम अपने आप को सतगुरु के वचनों के मुताबिक ढाल चुके होते। फिर कभी भी हमारा विश्वास नहीं डोलता। विश्वास डोलता है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी भी हमें अपने सतगुरु की अहमियत का पूरा पूरा एहसास नहीं है। इसलिए हमारे सहारे, हमारे आधार रोजाना बदलते हैं। दुनिया में जो चीज या जो आदमी हमें ज्यादा ताकतवर नजर आता है, जिसका रुतबा, जिसकी पहुंच ऊंची और पक्की नजर आती है, उसी को हम अपना आसरा बनाना चाहते हैं, उसी का सहारा लेना चाहते हैं। और जबकि सच्चाई तो यह है कि अभी भी हमें सच्चे, पक्के और मजबूत आसरे की पहचान ही नहीं है। भला एक सतगुरु से सच्चा सहारा इस दुनिया के अंदर और क्या हो सकता है? उस नाम से पक्का और मजबूत आसरा और क्या हो सकता है? कोई नहीं। लेकिन फिर भी हम डरते हैं, क्योंकि हमारी हालत कच्ची है, हमारा भरोसा कच्चा है, सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। असल में हम सब ने अभी तक संत मार्ग के बारे में केवल सुन रखा है, मगर कभी उस पर चलने की कोशिश नहीं की। और ये ठीक इसी तरह से है जैसे दवाई ले रखी है, खाई नहीं, टिकट ले रखी है, कभी गाड़ी में बैठे नहीं, तो फिर भरोसा कैसे जागे? और जब तक भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, तब तक हमारा उसके साथ मिलाप नहीं। अगर उसके साथ मिलाप पाना चाहते हैं तो हमें फिर दुनिया और दुनिया का सामान मांगने की बजाय अपने सतगुरु के आगे केवल एक ही अरदास करनी चाहिए कि भुल्लनहार हां बख्श दे, बख्श दे। और वो जरूर बख्शेंगे, क्योंकि वो हमारी हालत को बखूबी समझते हैं, जानते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है, भुल्लनहार है, लेकिन हमने उन गलतियों से सबक लेना है, उन्हें सुधारना है, दोहराना नहीं। बच्चा गलती करे, माफी मांगे, माँ माफ कर देती है। दोबारा गलती करे, माफी मांगे, माँ समझाती है। लेकिन बच्चा जिद में आकर एक ही गलती को जानबूझकर बार बार दोहराता ही चला जाए तो कई बार फिर माँ पकड़कर उसको पीट भी तो देती है। हालांकि माँ की बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं होती, बल्कि पीटते वक्त भी उसको अंदर से प्यार करती रहती है। ठीक इसी तरह से हमारा और सतगुरु का जो रिश्ता है वो प्रेम का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। भले हमें उस रिश्ते की कदर नहीं, लेकिन उसे तो उस रिश्ते की लाज है। इसलिए तो वो हर वक्त अपने जीव की पूरी पूरी संभाल करता है। और जिस जीव को इस बात का पूरा पूरा एहसास जागता है कि सतगुरु तो अंग संग है और पूरी पूरी संभाल में लगा हुआ है, तब वो अपने अवगुण, अपनी कमियां किस तरह से अपने सतगुरु के समक्ष स्वीकार करता चला जाता है, इसके बारे आप आगे बता रहे हैं। मैं कपटी कुटिल तुम्हारो, तुम दाता अपर अपारो।
मैं दीना दुखी अथिबारो, जब चाहो तब निस्तारो। देखो, जब हम संतों महात्माओं के दर्शन करते हैं, उनके वचन सुनते हैं, उनकी वाणियों को पढ़ते हैं, तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि संतों के अंदर नम्रता कूट कूट कर भरी होती है। इसलिए तो वो अपने आप को कहीं लाला गोला कहते हैं, कहीं दासा का दास, नीच कर्मा, नमक हरामी तक कह डाला। किस लिए स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैं कपटी कुटिल तुम्हारो। वो जबकि हम सभी जानते हैं कि आप तो बचपन से ही भक्ति मार्ग पर चल पड़े। मात्र 6 साल की आयु से ही आपने सूरज शब्द का अभ्यास शुरू कर दिया, नाम की कमाई में लग गए और लगातार 17 साल तक नाम का अभ्यास किया, अंदर उस नाम को प्रकट किया। और 23 साल की उम्र से तो आपने सत्संग फरमाना शुरू कर दिया और तहा उम्र सत्संग फरमाया, अनेकों जीवों पर नाम की बख्शिश की। हम जैसे ना जाने कितने गुनहगारों को आपने तार दिया, फिर भी आप अपने लिए क्या फरमाते हैं कि गुरु मैं गुनाहगार अति भारी। जिन्होंने गुनाह की शक्ल तक नहीं देखी, वो कह रहे हैं कि मैं कपटी कुटिल तुम्हारो। किस लिए? ताकि हमें होश आए कि हम कैसे हैं और कैसा अपने आप को हर वक्त दूसरों के आगे पेश किया करते हैं। संत कभी ऐसे नहीं होते, ये उनका एक इशारा होता है हम जीवों को समझाने के लिए, क्योंकि ये मार्ग नीवा होकर चलने का मार्ग है, अपने मन को पीस पीस कर चूरा करने का मार्ग है। क्योंकि जिन्होंने भी रूहानियत में सफलता हासिल की, उन्होंने पहले अपने आप को नीचा डाल दिया, दीनहीन समझा, तभी तो वो परमार्थ में तरक्की कर पाए, इस संसार रूपी भवसागर से पार उतर पाए। इसके विपरीत हमारी क्या हालत है? हमारा मन तो मैं मेरी के नशे में हाथी की तरह फूला हुआ है और पाना हम मुक्ति चाहते हैं। कबीर साहब फरमाते हैं, मुक्ति द्वारा सांकरा राई 10वें भाए, मन तो मैगल होए रहे हो निकसे क्यों कर जाए। कहते हैं मुक्ति का वो द्वार तो राई के 10वें हिस्से से भी बहुत बारीक है, जिसमें से गुजर कर हमें जाना होगा। इसलिए कबीर साहब फरमाते हैं कि दूसरों की बजाय अपने अंदर की छुपी हुई मलिनता को निकालने की कोशिश करो। आप फरमाते हैं, कबीर हम सब थे बुरे, हम तज भल सब कोय, जिन ऐसा कर बूझिया मित्र हमारा सोए। कहते हैं इस मार्ग पर सफल ही वही होगा जो अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखेगा। लेकिन इसके विपरीत हमारी हालत कैसी बनी हुई है? सत्संग में आते हुए हमें सालों साल बीत गए, अभी तक हमारे अंदर से कपट ही नहीं गया, कुटिलता नहीं गई, फिर भी हम अपने सतगुरु से सच्चाई को छुपाते हैं। अभ्यास को तो पूरा समय देते नहीं, फिर भी अपने आप को हमेशा सही दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो, बीमारियों को छुपाते रहेंगे, इलाज कैसे होगा? आज जो हमारी हालत बनी हुई है हम बाखूबी समझते हैं, लेकिन उसे स्वीकार करने से कतराते हैं। संत हमें कबूल करना सिखाते हैं। इसलिए सूरदास जी फरमाते हैं कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताहे बिसारे हो, ऐसा निमक हरामी, भर भर उदर विषय को धावे, जैसे सूकर ग्रामी, हरिजन छाड़ हर वे मुखन की निस्दिन करत गुलामी। असल में ये हमारी हालत है, लेकिन संत जन तो इसलिए फरमाते हैं ताकि हम भी कबूल करना सीखें। देखो, आज से कई साल पहले दूसरी तीसरी क्लास में हमारे अध्यापक ने हमारे साथ ऊंची ऊंची आवाज में पहाड़े याद कराए, ABC का खा गा रटवाया। उनको क्या जरूरत थी? अध्यापक ने तो केवल साथ इसलिए दिया ताकि हमें अभ्यास पक्का हो जाए। ठीक इसी तरह से संत जन फरमाते हैं कि मुझ जैसा कपटी, कुटिल, पापी और नमक हरामी और कौन हो सकता है कि जिस मालिक ने ये तन दिया, देह स्वरूप में अपने दर्शन दिए, अपना इतना ऊंचा और सच्चा सत्संग बख्शा, नाम की बख्शिश की, हम उसी को भूल गए। जिस ओर निगाह डालकर देख लो, हमारी सारी भाग दौड़ पेट के धंधों के लिए है, धन कमाने के लिए है,
मान बढ़ाई के लिए है या फिर विषय विकारों और भोग विलासों को भोगने के लिए है। सत्संग, सेवा, भजन, बंदगी को छोड़कर दिन रात मनमुखों की गुलामी करने में लगे हुए हैं। और जो सच्चा रिजक देने वाला है, हमारी संभाल करने वाला है, उसकी बंदगी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। देखो, पुराने जमाने में लोगों के पास घड़ियां नहीं होती थी, लेकिन वक्त था। आज घड़ियां तो सबके हाथों पर बंधी पड़ी हैं, लेकिन वक्त किसी के पास नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया की धन माल की अंधी दौड़ में शामिल हो चुके हैं। जिसको देखो वही बेशुमार दौलत संजो कर रखना चाहता है। पता नहीं आखिर हम बनना क्या चाहते हैं। हमसे अच्छे तो फिर बेचारे वो पशु पक्षी ही ठीक हैं, जो सवेरे होते ही अपने घोंसलों से निकलते हैं और शाम होते होते खा पी कर अपने घरोंदों में वापस लौट आते हैं। कोई पशु पक्षी ऐसा नहीं जो अगले दिन के लिए अपने साथ में कुछ इकट्ठा करके लाता हो, कुछ संजो कर लाता हो। क्यों? क्योंकि उन्हें उस मालिक पर भरोसा है कि जिसने खाने को आज दिया है वो कल भी देगा। लेकिन एक इंसान ही ऐसा नाशुक्रा है, बेविश्वासा है, जिसे सारी सृष्टि की सबसे से उत्तम योनि मिलने के बावजूद भरोसा नहीं कि जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। जिसने पैदा किया है उसने वायदा किया है। देखो, बच्चा पैदा बाद में होता है, मां की छाती में दूध पहले से आना शुरू हो जाता है। हमारे लिए मालिक के इंतजाम में कोई कमी नहीं, कमी है हमारे विश्वास में, हमारी सोच में। और ऐसी सोच लेकर हम कभी भी उसकी महिमा को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी महिमा तो अपरंपार है। इसलिए आपने फरमाया, तुम दाता अपर अपारो। हमारी मति मैली है, हमारा मन खोटा है, हमारे वश में कुछ नहीं। आज के समय में हम अपने अवगुण, अपनी कमियां अपने सतगुरु के आगे स्वीकार कर सकते हैं और उनसे दया की, भक्ति की भीख मांग सकते हैं। इससे ज्यादा हम और कुछ कर भी नहीं सकते। और जब ये हम सब भली भांति जानते हैं कि हमारे वश में कुछ नहीं, तो फिर बेहतरी इसी में है कि अपने आप को सतगुरु के हवाले करके चलें, उसकी रजा में राजी होकर चलें। फिर चाहे वह सुखी रखे चाहे दुखी, जिस तरह व जिस हालत में रखे वही हमारे लिए ठीक है, वह दुरुस्त है। उसी में फायदा समझना चाहिए, सतगुरु की मेहर पर भरोसा रखना चाहिए और उनके हुक्म के मुताबिक अभ्यास पर बैठने की कोशिश करनी चाहिए। देखो, भिखारी का काम होता है भीख मांगना, आगे मालिक की मर्जी होती है वो दे या ना दे। लेकिन अभ्यासी जब अभ्यास पर बैठता है और उसका अभ्यास बनता नहीं, तो वो इसी बात से दुखी हो जाता है। फिर अपने सतगुरु को पुकारता है कि मैं दीन दुखी अति भारो, जब चाहो तब निस्तारो। कहते हैं, हे सतगुरु, मैं तो आपके दर का भिखारी हूं और आपके दर पर ही पड़ा हूं और पड़ा ही रहूंगा। कहते हैं, जब चाहो तब निस्तारो। कहते हैं, जब आपका दिल करे तार देना। देखो, संसारी को दुख होता है संसार ना मिलने का, लेकिन परमार्थी को दुख होता है परमार्थ ना बनने का। दादू साहब ने भी यही फरमाया कि दादू या संसार में मुझसा दुखी ना कोई। कहते हैं, पीव मिलन के कारण मैं जल भरिया रोए। मैं आरती करूं तुम्हारी, तन मन तन तुम परवारी। अब मिला सहारा भारी, मैं नीचे अजान अनाड़ी। देखो, सतगुरु ने हम जीवों पर कितनी अपार दया मेहर बख्शिश की, जो हम जैसे पापियों को उन्होंने अपनी शरण में ले लिया। कितनी बड़ी बात है। सतलोक से आकर सहारा दिया हमें, नहीं तो हम तो भटके हुए थे हकीकत की राह से। करोड़ों की भीड़ से निकालकर सच के रास्ते लगाने वाला कोई और नहीं, सतगुरु है। अगर तू ना मिलता सतगुरु, गुरु रामदास जी फरमाते हैं, कहते हैं, हम रुलते फिरते
कोई बात ना पूछता हमारी, ना उसने हमारे अवगुण देखे और ना दोष। हम जैसे नीच अजान अनाड़ियों को नाम की बख्शिश कर दी और फिर भी हमें उसकी कदर नहीं। क्योंकि जिसे कदर होती है वो शिकायत नहीं करता, वो शुक्राना करता है। क्योंकि उसको अंदर से अनुभव जागता है कि अगर कोई मेरा सच्चा मीत है, कोई सच्चा सहारा है, तो वह है सतगुरु। जब शिष्य अपने आप को अपने सतगुरु पर वार देता है, कुर्बान कर देता है, तो उसका सोचने का, देखने का नजरिया ही बदल जाता है। उसे धीरे धीरे हर कार्य के पीछे अपने सतगुरु की ताकत का एहसास जागता है। पहले जिन चीजों को वो बड़ा मानता था, ताकतवर समझता था, वही चीजें उसे कमजोर लगती हैं, अधूरी और पराधीन मालूम पड़ती हैं। असल ताकत का प्रभाव यानी उस मालिक के हुक्म का प्रभाव उसे किसी न किसी रूप में हर काम के पीछे नजर आने लगता है कि हर चीज उस मालिक के हुक्म के अंदर है, कुछ भी हुक्म से बाहर नहीं। लेकिन हमें उस हुक्म की पहचान कब आएगी? जब हम भी अपने आप को अपने सतगुरु के प्रति समर्पित कर देंगे। देखो, सच्चा सतगुरु कभी भी अपने मुखारबिंद से ये नहीं कहता कि मैं ही मालिक हूं, लेकिन वो अपने अभ्यासी जीव को अंदर ही अंदर इस बात का एहसास तो करा देता है कि मैं ही सब कुछ हूं। कबीर साहब की शिष्या रानी इंदुमती जब अभ्यास के द्वारा अपने अंदर असल मुकाम पर पहुंची, तो वहां पर भी कबीर साहब को विराजमान देखा। तो आपने प्रश्न किया कि महाराज, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? कबीर साहब ने कहा, रानी, अगर मैं तुझे उस वक्त बता देता, तुझे यकीन नहीं होना था। अब तूने अभ्यास करके अनुभव कर लिया और तुझे विश्वास भी हो गया। देखो, जब हमें किसी चीज की सही सही पहचान हो जाती है, तब हम उसकी सही सही कदर भी करते हैं। लेकिन हमने तो अपने सतगुरु को अभी तक केवल देह स्वरूप में देखा है, उनको इंसान ही समझा है। उसकी हस्ती क्या है, उसकी सत्ता क्या है, ये अभी हमें समझ नहीं आई। दरअसल गुरु को जानना, उसकी सत्ता को समझना अभी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। सारी जिंदगी साथ साथ रहने के बावजूद इंसान इंसान को नहीं समझ सकता। दूसरों की तो बात छोड़ो, अभी तक तो हम अपने आप को नहीं समझ पाए, तो उस अलग अगम अनामी तक पहुंच रखने वाले सतगुरु को हम कैसे समझ सकते हैं? इसलिए गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि एवड उच्चा होवे कोई, तिस उच्चे को जाने सोई। क्योंकि कोई उस जैसा ही उसे पहचान सकता है। कहने का भाव यह है कि उस परम सत्ता को समझना मन बुद्धि का खेल नहीं। उस सत्य को पहचानने के लिए उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, यानी अपने आप को सतगुरु की सेवा में अर्पण करना पड़ेगा। मन माया के दायरे से ऊपर उठना पड़ेगा, अपने अंतर में उस शब्द या नाम का अभ्यास करना पड़ेगा। और यही सतगुरु की सच्ची सेवा है। और जो बाहरी सेवा है उसका भी अपना महत्व है। बाहरी सेवा करेंगे, तन मन में नम्रता आएगी, अभ्यास करने को दिल चाहेगा। अगर हमें भी समझ होती तो हम भी तन से सेवा करते, मन लगाकर साथ संगत की सेवा करते, सतगुरु की बख्शी हुई सेवा में दिलो जान लगा देते। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि सेवा में भी समर्पण की झलक आनी चाहिए, क्योंकि सेवा सतगुरु की करनी है, ना कि मन की। हम बाहर से कहते जरूर हैं कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं, पर फिर भी सेवा हमेशा मन के कहे अनुसार ही करना चाहते हैं। भूल जाते हैं कि सतगुरु की सेवा में कोई आनाकानी नहीं होती। लेकिन अभी भी हमारी हालत ऐसी बनी हुई है कि यदि हमें सेवा इच्छा के अनुसार नहीं मिलती तो हम सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। हम एक बार भी नहीं सोचते कि कम से कम हमारे सतगुरु ने हमें अपनी सेवा में शामिल करने के लायक तो समझा। इसलिए जो भी सेवा मिले उसे बड़ी खुशी और नम्रता के साथ स्वीकार करें और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ बाखूबी निभाएं, क्योंकि गुरु घर की सेवा मिलना ये भी बड़े ऊंचे भाग्य का नतीजा है। काट पेद नाद समझाया, मन बैरी साध न पाया। दुख सुख में
बहु परमाया जग मान बड़ाई चाहा। देखो, कोई भी वाणी उठाकर देख लो, संतों महात्माओं ने समझाने में तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, और फिर भी अगर कोई कसर बाकी है तो वो केवल हमारे समझने में है। नहीं तो संतों महात्माओं ने संत मत के हर पहलू को खोल खोल कर समझाया है कि सतगुरु ने जो दया मेहर करनी थी वो कर दी, जो शब्द या नाम का भेद बताना था वो बता दिया, अंतर में तो सबको माला माल कर दिया, अंदर जाने का भेद समझा दिया, तरीका समझा दिया, युक्ति बतला दी। और फिर भी अगर हम अंदर ना जाएं, अभ्यास ना करें, गलती किसकी है? जिन्होंने भी सतगुरु के वचनों पर अमल किया, मेहनत की, अंदर चढ़कर पर्दा खोला, उस शब्द की लज्जत को लिया, वो नाम की दौलत से माला माल हो गए। वो फिर दुनिया के पीछे नहीं भागते। कबीर साहब ने फरमाया कि ओ रस पीवा अब ये रस नहीं भावा। लेकिन हमारी हालत कैसी है? आपने फरमाया मन बैरी स्वाद ना पाया। क्यों? क्योंकि मन जड़ है, हमेशा जड़ की तरफ भागता है, जड़ इकट्ठा करना चाहता है, जड़ वस्तुओं में से ही स्वाद ढूंढता है, और अपने अंतर में जो मीठे से मीठा निर्मल महारस है उसे लेना नहीं चाहता। क्योंकि अभी भी दुनिया अच्छी लगती है, दुनिया के स्वाद अच्छे लगते हैं, इसलिए तो दुनिया की तरफ भागते हैं। असल में मन जो है ना, ये दुनिया का पीर है। ये चाहता है कि दुनिया की हर एक चीज इसे मिल जाए, और फिर जैसे तैसे उन्हें हासिल करने की कोशिश भी करता है, और फिर दुख भी पाता है। ये मन ही तो है जो युगों युगों से हमें भरमाए हुए है, क्योंकि दुनिया की मान बड़ाई इससे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन भजन सिमरन करना नहीं चाहता। अगर भजन बंदगी पर बैठता भी है, कोई स्वाद नहीं आता, खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि भजन सिमरन इसे रूखा फीका लगता है। भूल जाते हैं हजूर बड़े महाराज जी के वचनों को। आप फरमाया करते थे कि शुरू शुरू में भजन सिमरन ऐसा होता है जैसे अलूनी सिल को चाटना, यानी पत्थर को चाटने के समान। लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास लगातार बढ़ाते जाएंगे तो स्वाद भी आने लगेगा। कबीर साहब फरमाते हैं मान बड़ाई उर्मी ये जग का व्यवहार, दास गरीबी बंदगी सतगुरु का उपकार। जब तक हम दुनियादारी में हैं ये मान बड़ाई अच्छी लगती है और लगेगी, क्योंकि यही दुनिया का व्यवहार है। लेकिन अगर हम संत मार्ग पर सफलता हासिल करना चाहते हैं, इस आवागमन के चक्र से आजाद होना चाहते हैं, तो हमें संत मत के असूलों के मुताबिक अपनी रहनी बनानी होगी। क्योंकि गुरु भक्ति का भाव ही यही है, दीनता, गरीबी। क्या ये मान हमारे लिए कम है कि हमें इतना ऊंचा और सच्चा सतगुरु मिल गया? क्या ये बड़ाई हमारे लिए कम है कि सदियों से जो भेद हमारे अंदर गुप्त रखा हुआ था, सतगुरु ने अति दया मेहर करके अंदर का सारा भेद खोलकर समझा दिया, ताकि हम भी भजन सिमरन को तवज्जो दें और इस आवागमन के चक्र से आजाद हो जाएं। अब ये जो भजन सिमरन का काम सतगुरु ने हमें सौंपा है, ये भजन सिमरन का काम भजन सिमरन से ही पूरा होगा, क्योंकि ये करनी का मार्ग है, और करनी हर हालत में हर एक को करनी पड़ेगी। उल्टू मैं इसको क्यों कर बिन दया तुम्हारी सतगुर। अब खींचो राधा स्वामी मन को, मैं विनय सुनाऊं तुमको। देखो, इस शब्द के अंदर शुरू से लेकर अंत तक शिष्य की अपने सतगुरु के आगे केवल एक ही विनती और प्रार्थना है कि हे सतगुरु, तू दया मेहर कर, मुझ पापी को तू अपनी शरण लगा ले, ताकि तू मेरा हो जाए और मैं तेरा हो जाऊं। कहते हैं मुझे तेरी ओट है, तेरा आसरा है, तेरा भरोसा है। कहते हैं मैं बिल्कुल नादान हूं, कुछ नहीं जानता कि इस मन की मति को कैसे उल्टूं, क्योंकि मेरे वश में नहीं कि मैं इस मन को पलट सकूं। इसलिए कहते हैं हे सतगुरु, आप ही दया करो,
मेरे मन को अपने चरणों की तरफ खींचो ताकि मेरा अभ्यास बने, मुझे आपकी खुशी हासिल हो। देखो, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखेंगे तभी जानेंगे कि सारी सृष्टि में उसके हुक्म और उसकी दया के अलावा कुछ भी नहीं है। अब भी उसकी दया से ये सांसें चल रही हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं है। ये उसकी दया ही तो है जो हम उसकी संगत में बैठे हुए हैं, उसके सत्संग में बैठे हुए हैं, और आगे भी जो होगा उसकी दया से होगा, उसके हुक्म से होगा। इसलिए अपनी होमें मैं मेरी और खुदी को छोड़कर अपने सतगुरु से दया के लिए याचना करें, नाम की कमाई के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि दुनिया और दुनिया के सामान के लिए अगर हम प्रार्थनाएं करते रहे तो वो सामान तो मिलता रहेगा, लेकिन उसे भोगने के लिए फिर से हमें इस दुनिया में ही तो आना पड़ेगा, फिर से इस दुनिया के कष्ट उठाने पड़ेंगे। अगर मालिक से मालिक को मांगना शुरू कर दें, जन्म मरण समाप्त हो जाएगा और हमें भी सच्चा सुख, सच्ची शांति प्राप्त हो जाएगी। उल्टूं मैं इसको क्यों कर, बिन दया तुम्हारी सतगुर। अब खींचो राधा स्वामी मन को, मैं विनय सुनाऊं तुमको।